बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आप कोरोना वायरस के दौरान या उससे पहले आप अपने मुल्क छुट्टी पर गए हुए हों और फ़्लाइट की बंदिश की वजह से आप सऊदी अरब वापस नहीं आ सके, इस दौरान आपका इकामा भी ख़त्म हो गया, आपकी छुट्टी भी एक्सपायर हो गई, हुकूमत ने भी जो तोसी दी उसके बावजूद आपका इकामा भी एक्सपायर हो गया, छुट्टी भी एक्सपायर हो गई। कफ़ील को इजाज़त दिया हुकूमत ने, कुछ कफ़ीलों ने अपने उमाल के इकामे भी तजदीद किए, छुट्टी भी बढ़ाई और वो आ गए। लेकिन काफ़ी लोग रह गए कि वो नए वीज़े पर अब आ सकते हैं कि नहीं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर उसकी पूरी मुकम्मल तफसीलात आप लोग देख सकते हो। अब उसके बाद काफ़ी लोगों ने एक सवाल किया कि हम तो छुट्टी पर गए हुए हैं, इकामा भी तजदीद नहीं हुआ, छुट्टी भी एक्सपायर हो गई, कफ़ील भी वापस नहीं बुला रहा, अब हम नई वीज़े पर भी सऊदी अरब नहीं आ सकते। लेकिन हमने जो इतना साल यहाँ सऊदी अरब में गुजारे हैं, 5 साल किसी ने गुजारे, किसी ने 10 साल, तो हमारा सर्विस एंड बेनिफिट जो इतना ज़्यादा बनता था उसका अब क्या होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, क्या वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा हक बनता है कि नहीं बनता। अब आज की वीडियो में आपकी थोड़ी सी इसकी तफसीलात बताता चलूँ कि सऊदी अरब में अगर आप काम करते हैं तो आप तनख्वाह लेते हैं, तनख्वाह के अलावा आपके कुछ हकूक़ बनते हैं, कुछ होती है एनुअल लीव के सूरत में, जो आप छुट्टी जाते हो तो आपकी कंपनी आपको आपके जितने पैसे बनते हैं वो आपको दे देते हैं। लेकिन कुछ सर्विस एंड बेनिफिट होता है जो आपके सर्विस के अख्ताम पर, जितना भी साल आपने इधर काम किया, आप जब फाइनल एग्ज़िट जाते हो तो आपके कुछ हकूक़ होते हैं जो आपको मिलना ज़रूरी है। इस पर मैंने 2-3 वीडियो बनाई है, आप चैनल पर जाकर सर्विस एंड बेनिफिट की वीडियोज़ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। अब अगर आप छुट्टी पर गए हुए हो, आपका इकामा भी एक्सपायर हो गया और आपको हुकूक नहीं मिले, अब आप क्या करोगे? इसके लिए तरीक़ाकार कुछ यूँ है, जो कानूनी तरीक़ाकार है मैं आपको वो बता दूंगा, बाकी आपकी अपनी किस्मत है, आप ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको कानूनी तरीक़ाकार बता दूँ। सबसे पहले आपने OPF में रजिस्ट्रेशन करना है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ाउंडेशन। इस पर मैंने 2 वीडियो बनाई है, इसकी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है, काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ाउंडेशन में फ्री ऑफ कास्ट आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसमें रजिस्ट्रेशन करें, उनके पास उनका ऑफिस इस्लामाबाद में भी है, आप ऑनलाइन भी अपना कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई मेरा ये मसला है। पूरी डिटेल आप उनको ईमेल करके अपने डॉक्यूमेंट समेत आप उनको अपना ईमेल अरसाल करें। वो यहाँ पर पाकिस्तानी एम्बेसी में आपका ईमेल अरसाल करेगा और पाकिस्तानी एम्बेसी आपका लेबर कोर्ट में आपका केस लड़ेगा। और उम्मीद है कि ये काफ़ी लोगों को भी मिलते भी और इंशाल्लाह आपको भी मिल जाएगा। दूसरा तरीक़ाकार भी बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ने और जुल्फ़ी बुखारी ने एक ऐसा एप्लीकेशन भी बनाया है पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के नाम से। पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, iOS पर भी अवेलेबल है। अब उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी का ऑप्शन भी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऑप्शन पे जाकर आपने अपना कंप्लेंट वहाँ पर मुकम्मल तफसीलात के साथ और मुकम्मल जो आपके पास डॉक्यूमेंट से इकामा है और आपके एग्रीमेंट लेटर अगर आपके पास है उसकी फ़ोटोकॉपी हो गई, आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी हो गई, इस तमाम तफसीलात उसमें आप जमा करें तो ओवरसीज़ जो मिनिस्ट्री जो वजारत है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, वो इंशाल्लाह इस पर काम करेगी। और ये 2 तरीके हैं, ये 2 तरीके अपनाकर आपको आपके हुकूक मिल सकते हैं और ये मिलना आपको ज़रूरी है। ये कानूनी तरीके हैं। अब बाकी आपकी अपनी किस्मत है कि आपको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जो कानूनी तरीके थे वो मैंने आपको बता दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।